हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि व्हाट डू दे वांट टू से। आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या बात कहना चाहते हैं और क्यों। ये जो भी बात उनके कॉन्टेक्स्ट में आ रही है उसकी रीज़न क्या है, इसके ऊपर ये रीडिंग होगी, जो कि टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लेनी है, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है, और दोनों ही चैनल पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। तो सबसे पहले तो मैं वो वर्ड्स, वो स्टेटमेंट्स और वो एक्सप्रेशंस निकालूंगी जो आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं, और फिर टैरो कार्ड से उनको क्लैरिफाई करूंगी कि वो ये बातें क्यों कहना चाह रहे हैं, इस स्टेटमेंट के बिहाइंड उनकी इंटेंशंस क्या हैं। ठीक है, तो रीडिंग एंड तक देखिएगा। देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि मैं आपके लिए येस और नो सेशन भी ले लूँ। रिगार्डलेस आप लोगों की लव सिचुएशन क्या है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। तो लेट्स सी कि व्हाट डू दे वांट टू से। आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाह रहे हैं या क्या कहना चाहते हैं। आई वांट टू बी मोर देन फ्रेंड्स। ये आपके दोस्तों से बढ़कर आपके होना चाहते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये आ गई। आई एम ग्रेटफुल फॉर द स्पिरिचुअल लेसन। आपने इनको कोई ना कोई स्पिरिचुअल लेसन दिया है, रिलीजन के करीब कर दिया, अवेकनिंग करवा दी, इनलाइटेंड करवा दिया, जिसके लिए ये आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। ये भी ये आपसे कहना चाहते हैं। फाइंडिंग आउट द ट्रुथ क्रश्ड मी। कोई ऐसा सच, कोई ऐसी हकीकत जो ढूंढते ढूंढते या पता चली, जो कि इनको काफ़ी अच्छी तरीके से, ठीक ठाक तरीके से हिला गई या क्रश कर दिया, तोड़ फोड़ मचा दी उसने, कि ये आपके मुताल्लिक कोई चीज़ ढूंढना चाह रहे थे, कोई चीज़ पता करना चाह रहे थे, कोई कुरेदना चाह रहे थे, और ऑटोमेटिकली ये खुद ही उसकी लपेट में आ गए। आई न्यू एग्जैक्टली वट आई वॉज डूइंग। इनको शायद उस वक्त अच्छी तरीके से पता था कि ये क्या कर रहे हैं। तो ये जो स्पिरिचुअल लेसन मिला है, मुझे लग रहा है कि वो भी इसी वजह से मिला होगा कि बाज़ पता नहीं क्यों ये मिसाल आ रही है, चैनल हो रही है, तो बोल दूं कि आप किसी और के लिए गड़ा खोदें तो आप खुद भी उसमें गिरी जाते हैं। ऐसा कुछ किया होगा इन्होंने। ये बहुत ज़्यादा पजेसिव हो सकते हैं आपके लिए, और पजेसिव होने की वजह से इन्होंने, हो सकता है आपका मामला कहीं ख़राब किया हो, क्योंकि ऐसा लग रहा है वांट टू बी मोर देन फ्रेंड्स। आपने इनको थोड़ा लिमिट में रखा हो कि भाई हम इसी हद तक रहेंगे, लेकिन ये थोड़े पजेसिव हो गए हों और फिर उसी चक्कर में इन्होंने कोई ना कोई हरकत कर दी हो। बट मुझे नहीं पता, जब मैं टैरो से क्लैरिफाई करूँगी तभी पता चलेगा। सबसे पहले मैं ये देख लेती हूँ कि व्हाट डू दे वांट टू से। क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन। आई एम अफ्रेड टू कॉन्टैक्ट यू। इनको आपसे डर लगता है आपको कांटेक्ट करते हुए, डरते हैं ये आपसे कांटेक्ट करते हुए। क्या सिनेरियो होगा, यू मस्ट बी बेटर अवेयर ऑफ इट। यू वर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ। वर है तो यकीनन ये आपका पास्ट है। ये जो भी पर्सन हैं, आप इनकी लाइफ में सबसे बेस्ट पार्ट रहे हैं आपकी, इनकी ज़िंदगी का। कोई आपसे बेटर इनकी ज़िंदगी में नहीं रहा। आई फील यू लीविंग मी बिहाइंड। इन्होंने लिटरली, जब आप इनको छोड़ रहे थे, इनसे डिस्टेंस मेंटेन कर रहे थे, तो ये वो महसूस कर सकते थे, और उन्होंने बाकायदा तौर पे महसूस किया भी है। लास्ट कार्ड फ्रॉम दिस डेक। माई लाइफ इज़ नॉट एज टुगेदर एज इट सीम्स। इनकी ज़िंदगी वैसी नहीं है, इतनी जुड़ी हुई नहीं है, इतनी मुंजमद नहीं है, इतनी क्लोज नहीं है, इतनी कॉम्पैक्ट नहीं है जैसी कि नज़र आती है। ये बात आपसे कहना चाहते हैं। तो ये तो वो स्टेटमेंट्स, वो एक्सप्रेशन, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आखिर में आ रही है, इसके ऊपर तो शायद कोई भी क्लैरिफायर करने की ज़रूरत ही नहीं है, कि आई लव यू अनकंडीशनली। तो ये तो बिल्कुल कोई ऐसी बात ही नहीं है कि जिसके ऊपर कोई दो तरफा राय हो, या इसको क्लैरिफाई करने के लिए कोई कार्ड निकाला जाए। लेकिन उसके अलावा जो भी एक्सप्रेशंस आए हैं, उन सबको हम चेक करेंगे कि ये एक्सप्रेशन क्यों आए हैं, क्या वजह है जो इनके ये वो बातें हैं जो वो आपसे कहना चाहते हैं। ठीक है,
तो क्लैरिफाई करते हैं, व्हाट डू दे वांट टू से। सबसे पहली बात आपके पर्सन की, इसको मैं यहाँ से शफल करूँ वरना ये गिर पड़ेगा। आई वॉन्ट टू बी मोर देन फ्रेंड्स, ये स्टेटमेंट, ये बात आपके पर्सन आपसे क्यों कहना चाहते हैं, प्लीज़ रिवील द ट्रुथ। टू ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि ये खुद कंफ्यूज रहे हैं, इनको डिसीजन मेकिंग में उस वक्त प्रॉब्लम हुई होगी, शायद जब आपने इनसे कुछ और डिमांड किया होगा तो ये कुछ और परसेप्शन में होंगे, किसी और इल्यूजन में होंगे, और फिर ये ख़ुद भी कभी कभार राइट टाइम पे राइट फैसला नहीं कर पाते होंगे। जब आप तमाम मामलात को डन कर चुके होंगे तो इन्होंने कहा होगा कि आई वांट टू बी मोर देन फ्रेंड्स। इनकी लाइफ में चॉइसेस रही होंगी, उस वक्त आपको चूज़ नहीं किया होगा, किसी और चीज़ को चॉइस बना लिया होगा, जिसकी वजह से अब ये आपसे कहते हैं या कहना चाहते हैं कि मुझे दोस्तों से बढ़कर तुम्हारी लाइफ में होना है। क्या स्पिरिचुअल लेसन आपने इनको दिया है? फैमिली। इन्होंने अगर आपको ऑप्ट नहीं किया, आपने बहुत सी फैमिली वैल्यूज़ की वजह से इनको कोई लेसन दिया है तरबियतन। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वक्त के बहाव में इन्होंने आपको कोई गलत अटैम्प्ट करने के लिए कहा, तो शायद आपने अपनी फ़ैमिली की तरबियत, अपनी फ़ैमिली बॉन्डिंग को सामने रखते हुए, अपनी अपब्रिंगिंग को सामने रखते हुए इनको कोई ऐसी चीज़ मना की या कोई ऐसी चीज़ प्रूव की जिससे ये पता चले कि अच्छा फैमिली बैकग्राउंड क्या होता है, जिसकी वजह से इनको लगता है कि आपने एक बहुत बड़ा लेसन इनको दिया है, जिससे इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग बहुत हुई है। बाज़ दफ़ा इंसान का, बाज़ दफ़ा क्या बल्कि हकीकतन असल से वो कहते हैं ना, पता नहीं नस्ल से ख़ता नहीं और पता नहीं बद नस्ल से पता नहीं वफ़ा नहीं। तो कुछ इस तरह का मामला है कि जो अच्छी फैमिली के लोग होते हैं, चाहे वो मर्द हो या औरत, खातून हो या मर्द, वो अपने अटैम्प्ट से, अपनी प्रैक्टिस से शो करते हैं कि ना वो अपना नुकसान करना चाहते हैं, ना अगले को किसी गुनाह में मुलव्वस करते हैं। ठीक है, फाइंडिंग आउट द ट्रुथ क्रश्ड मी, ये कौन सी ऐसी हकीकत थी जो ये आपके बारे में जानते जानते खुद ही क्रश्ड हो गए? लेट्स सी। 7 ऑफ सॉर्ड्स। आप शायद काफ़ी मिस्टीरियस तो नहीं, लेकिन आप बहुत सीक्रेट लाइफ में रहते हैं, और जब इन्होंने आपके बारे में हकीकत जानने की कोशिश की तो वो हकीकत काफ़ी इंटेंस हो सकती है, और जब वो हकीकत लिटरली पता चली तो इनको काफ़ी धचका लगा। विद द 7 ऑफ सॉर्ड्स, आप हमेशा से अपनी प्राइवेट लाइफ को शायद बहुत कवर करते हुए रहे हैं, जिसकी वजह से ये पीछे ही पड़ गए होंगे कि मैं तो जानकर ही रहूँगा कि हकीकत क्या, और जब हकीकत पता चली तो इनको बहुत सारी चीज़ों का पता चला होगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ फैमिली वैल्यूज़ आपकी ऐसी हैं जिस पर आप कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, शायद ये हकीकत पता चली होगी। आई न्यू एग्जैक्टली वॉट आई वॉज डूइंग, क्या ऐसी बात थी, वाट आई वॉज डूइंग, ये मैंने क्या बोला है, क्या ऐसी बात थी जो इनको हकीकतन पता थी जो ये कर रहे थे उस वक्त? एस ऑफ कप्स। ये आपके लिए बहुत ओवरवेलमिंग इमोशंस रख रहे थे, और इनको अच्छी तरीके से पता था कि मैं जितनी मोहब्बत दिखाऊंगा या दिखाऊंगी, ये पर्सन मेरी तरफ माइल घायल टाइल फाइल सब कुछ हो जाएगा। और इनको अच्छी तरीके से पता था कि एक राइट पर्सन को चॉइस कर रहे हैं, जो कि यहाँ नज़र भी आ रहा है, लेकिन उन्होंने सिलेक्शन सही टाइम पर नहीं की। ठीक है, आई एम अफ्रेड टू कॉन्टैक्ट यू, ये आपसे कॉन्टैक्ट करते हुए डरते क्यों हैं, ये बात क्यों आई है? 3 ऑफ वॉन्ड्स, इन्होंने डिले बहुत किया, फैसला कर तो लिया, आपको जान तो लिया, आपको परख लिया, आपको पहचान लिया, आपकी नेक नियति देख ली, आपकी अपब्रिंगिंग देख ली, लेकिन उसके बाद इन्होंने आपके हक़ में फ़ैसला इतना लेट किया कि वो फ़ैसला फिर ना आपका रहा और ना इनका रहा। और अब जब वक्त गुज़र गया है तो अब ये आपसे कांटेक्ट करते हुए डरते हैं, बिकॉज़ आपने भी शायद सेंस कर लिया होगा, दोनों तरफ ताली बजी होगी, जिसकी वजह से अब ये मिस्ड अपॉर्चुनिटी मैटर हो गया है। यू वर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ, ये किस बात को रिप्रेजेंट करता है, किस चीज़ से इनको ये लगता है? किंग ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ही पैशनेट, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही फ्लर्टिशियस, गो गेटर, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ लाइफ, और हर बुरी नज़र अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर लेने वाला पर्सन। यानी कि आप देखें इसके सीने पर, इसकी टी शर्ट पे जो है वो लिजर्ड बनी हुई है, तो दैट मीन्स के यू आर वेरी वेल अवेयर, आप एक ऐसे पर्सन हैं कि आपको अच्छी तरीके से पता है कि आपके दोस्त कौन है, आपके दुश्मन कौन हैं, और आपने बहुत ब्रेवरी से अपनी लाइफ गुजारी है। टिल डेट आप बहुत ब्रेवरी से लाइफ गुजारते हैं, बिकॉज यू कैन सी अ लायन इज़ एट द बैक। बहुत ही अट्रैक्टिव, मस्कुलर, लाइफ को बहुत हेल्दी वे में लेकर चलने वाले,
चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने वाले, बहुत ही पैशनेट पर्सन है, जिसकी वजह से इनको खुद भी अपनी ज़िंदगी में बहुत कलर्स महसूस होते होंगे। आई फील यू लीविंग मी बिहाइंड, कौन सा ऐसा मोमेंट था, क्या वजह थी कि इन्होंने महसूस कर लिया था टावर मोमेंट। कोई लड़ाई, आपने कोई ऐसी क्लैरिटी में कोई बात कही होगी, आपकी लास्ट कन्वर्सेशन इनके साथ कुछ इस तरह की होगी जिसमें लड़ाई डिक्लेयर थी, जिसमें ब्रेकअप डिक्लेयर था, जिसमें बात क्लियरली कन्वेड थी, मीन कन्वे हो गया था कि अब हम दोनों एक साथ नहीं होंगे, अब हम दोनों अलग अलग होंगे बिकॉज यू डिडेंट वैल्यू मी। तो ये लड़ाई, ये ब्रेकअप इन्होंने बहुत स्ट्रांगली सेंस किया और इसका इनको अच्छी तरीके से पता था कि आप अब इनको जो छोड़ रहे हैं वो ये लिटरली महसूस कर सकते हैं। माई लाइफ इज़ नॉट एज टुगेदर एज इट सीम, ये किस वजह से है, 2 कार्ड्स आए बल्कि 3 आ गए, ये बहुत ज़्यादा कार्ड्स हैं। कौन सी ऐसी बात है जिससे इनको लगता है कि दिखने में और महसूस करने में इनकी ज़िंदगी गलत जावियों से नज़र आती है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, थर्ड पार्टी है। देखने में लगता होगा कि इनकी लाइफ बिल्कुल सेटल्ड है, लेकिन ये अपनी थर्ड पार्टी के साथ सेटल नहीं है, जो कि ये आपको कहना चाहते होंगे। एक सिंपैथी गेनर वाली बात भी है, ये सिंपैथी गेन करने वाली बात भी है कि फिर ये कहना कि नहीं देखो तुम ही तो हो जो मेरी ज़िंदगी में, तुम्हारी ही वजह से तो रंग थे, रंग में भंग भी मैंने खुद डाले और अब मैं जो हूँ वो मेरी लाइफ वैसी नहीं है जैसा तुम्हें दिखती है। मतलब मेरी लाइफ में भी आड़े तिड़ंगे, आड़े टेढ़े, टट्टू टेढ़े किस्म के दाव पेच ज़रूर हैं। मेरे ख्याल में इस कार्ड को तो क्लैरिफाई करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आई लव यू अनकंडीशनली, बिकॉज ये बहुत ही स्वीट और बहुत ही पॉजिटिव सा जेस्चर है। तो इसके अलावा आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, अब मैं क्लैरिफायर्स के अलावा चेक करूँगी ताकि और क्लैरिटी आ जाए कि आपके पर्सन आपसे ट्रूली क्या कहना चाहते हैं, व्हाट डू दे वांट टू से, और फिर मैं आपके लिए लास्ट में एंजल आंसर्स लूँगी। व्हाट डू दे वांट टू से, आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, व्हाट डू दे वांट टू से, व्हाट डू दे वांट टू से। प्लीज़ गिव मी टाइम, आई हैव नेवर फेल्ट दिस वे बिफोर। नंबर 9 है ये आपसे वक्त चाहते हैं, बिकॉज जो इस वक्त ये महसूस कर रहे हैं वो इन्होंने कभी भी महसूस नहीं किया। आई एम अ वेरी जेलस पर्सन, वो तो मुझे पहले ही पता चल गया था कि ये बहुत पॉजेसिव हैं और ये आपको किसी और के साथ देखकर शायद बिल्कुल भी बेयर नहीं कर सकते। या ना, सही है, ठीक है। बस यानी अब आप इनको अपनी सेटल्ड लाइफ के बारे में या तो बताते होंगे, या अगर ये आपको कहीं से स्टॉक करते हैं तो इनको पता चलती होगी, तो ये बिल्कुल इनका एक्सप्रेशन यही होता होगा, ये ना कि बस एवी दिखाने वाली बातें हैं, हकीकत में तो मैं ही हूँ इसकी ज़िंदगी में। ये भी खुश फहमी होती है लोगों की। आई नेवर इमेजिन सो मच परफेक्शन, किंग ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स। ये जब कभी भी आपका जो भी लाइफस्टाइल या जो भी अटेम्प्ट देखते हैं वो इनको लगता है कि हर चीज़ परफेक्ट है। क्वालिफ़िकेशन, लाइफस्टाइल, फैमिली से तो पता भी चल रहा था, अवेकनिंग, रिलीजियस होना, फेथ पर स्ट्रॉन्ग होना, ये तमाम चीज़ें इनको लगता है कि यार हर चीज़ में आदमी इतना पक्का नहीं हो सकता। और 9 आया है, तो दैट मीन्स कि आप अपनी लाइफ में बड़े कंप्लीट पर्सन हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, ये आपको यकीनन कुछ ना कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, दोस्ती या कंटिन्यूएशन। डू यू थिंक अबाउट मी टू, क्या तुम अभी भी मेरे बारे में सोचते हो या सोचती हो। आई ड्रीम अबाउट यू अ लॉट, इन फैक्ट टू मच, मैं बहुत ज़्यादा तुम्हारे मुतल्लिक़ ख्वाब देखता हूँ या देखती हूँ, बल्कि बहुत ही ज़्यादा ख्वाब आते हैं। नंबर 711, यू आर सो वेरी स्पेशल, तुम बहुत 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 ज़्यादा ख़ास हो। 21 आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, और 11 आया है, 21 आया है, एक लास्ट कार्ड गिर गया जो कि नंबर 7 ही है। लेट मी हैव यू, ये तो भाई जान नहीं छोड़ने वाली बात हो गई। लेट मी हैव यू, आई लव यू अनकंडीशनली। तो दिस इज़ समथिंग एंड दिस इज़ अ बिलीफ। हैव आई लॉस्ट एवरीथिंग, नंबर 9, दोबारा से नंबर 9, इसका मतलब ये अभी भी एक आस है तो प्यास है, पता नहीं प्यास है तो आस है या रास है, पता नहीं कुछ आस पास होता है। तो ये है जनाब आपके पर्सन जो आपको, मैंने आज तक कभी इस तरह रीडिंग नहीं की, मैं हमेशा चैनल मैसेजेस करती हूँ, लव मैसेजेस करती हूँ,
लेकिन आज मुझे लगा कि मैं हर एक्सप्रेशन को क्लैरिफाई करूं कि जिसके दिल में से जो भी बात निकल रही है, आपके पर्सन के दिल में से जो भी एक्सप्रेशन आ रहा है, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है. एंड आई रियली इन्जॉयड इट बिकॉज इन दी एंड दोनों तीनों डेक में से जो लास्ट बात निकली है वो ये कि दे वॉन्ट यू बैक. ठीक है. अब कहाँ गए जनाब? एंजल नंबर्स. अब आप अपनी आंखें बंद कीजिए, मैं आपका बर्थडे प्रेजेंट लाई हूँ. क्लोज योर आइज. थिंक ऑफ अ क्वेश्चन. आप क्वेश्चन पूछिए, सोचिए, अपने माइंड में वो क्वेश्चन लेकर आइए और फिर मैं आपको येस और नो में जवाब दूंगी. क्लोज योर आइज. थिंक ऑफ अ क्वेश्चन. आई विल रिप्लाई यू येस और नो. अपनी आंखें बंद कीजिए, अपने माइंड में, अपने जहन में अपना सवाल लेकर आइए और मैं आपको आंसर दूंगी येस या नो. और ये रहा आपका आंसर 1 2 3. इट्स अ येस. इट्स अ बिग येस. ठीक है. तो इट्स अ बिग येस विद अ डिटर्मिनेशन. ठीक है, इतना मैं आपको गाइड कर सकती हूँ. कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और अपना बेहद ख्याल रखें. बाय बाय.